चलिए दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। और आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 8वीं 12.2 गणित में प्रश्न क्रमांक 1 की। ठीक है, इसमें टोटल हमारे कितने 8 प्रश्न दिए हैं, जिनमें से हमने 4 को अभी छांटा है। इसके बाद और देखते हैं। तो सबसे पहले करेंगे हम पहला प्रश्न, और इसमें आप लोग देखिएगा, इनको हल करना है सर्व समीकरणों के प्रयोग से, क्योंकि उसके प्रयोग से करने पर ये सरल हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा लिखा है a का वर्ग, तो इसको तो ऐसे ही लिखेंगे a का वर्ग। फिर उसमें लिखा है 8a, इस 8a को तोड़ेंगे हम। ठीक है, और 16 को क्या कर देंगे हम, तो सबसे पहले 16 को लिखेंगे वर्ग के फॉर्म में, तो 4 का वर्ग लिखेंगे। तो अब देखिए, बीच में जो 8a है, इसको तोड़ना है a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग। यहाँ पे हम पहले सर्वसमीकरण लिख दे रहे हैं, a का वर्ग प्लस 2ab। बोल के बताओ सर्वसमीकरण। प्लस बी का वर्ग प्लस b का वर्ग बराबर में ए प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, वर्ग। तो हमें इस जो हमारा बहुपद दिया है, इसको इस रूप में तोड़ना है। तो आप देखिएगा, यहाँ पे a की जगह पर तो a है, और हमने b की जगह पर b स्क्वायर की जगह पे क्या लिख दिया, 16 को 4 का वर्ग। हमें बीच में चाहिए अब क्या, 2ab। तो सबसे पहले हमें 2 चाहिए, 2 लिख दो। फिर a की जगह पर a ही है, तो हम लिखेंगे क्या, a। और b की जगह पे क्या है, 4 है, तो हम यहाँ पे कितना लिख देंगे, 4। तो हमारी सब समीकरण बन गई। a का वर्ग, तो a की जगह पे a, 2 की जगह पे 2, a की जगह पे a, और b की जगह पे क्या है, सिर्फ 4। फिर है b का वर्ग, तो 4 का वर्ग। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका आंसर आ जाएगा a प्लस b, इसके बराबर में है जो, सॉरी, a प्लस 4, और इस पे क्या लगा देंगे हम, वर्ग। वर्ग लगाने के बाद चूंकि हमें गुणनखंड करने हैं, तो इसको लिखेंगे हम 2 बार, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, इसी ऐसे ही करना है आप सभी को क्वेश्चन। और प्रश्न क्रमांक 2 है, उसमें लगने की कौन सी, माइनस वाली सर्वसमीकरण, यहाँ पे लगी प्लस वाली, तो वो आप लोग होमवर्क में कर लेना। फिर हम करते हैं प्रश्न क्रमांक 3। ठीक है, तो 3 पर जाते हैं, तो हमारा प्रश्न लिखा है 25m का स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9। तो इसको भी वैसे ही बदलना है। कैसे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा है, 25m स्क्वायर। 25 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5m, और इन दोनों पे वर्ग लगा सकते हैं, लगा सकते कि नहीं। और फिर देखिए, सबसे पीछे चलेंगे यदि हम, तो 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का वर्ग। हम पीछे इसलिए जाते हैं क्योंकि हमें b का मान मिल जाता है यहाँ से। ठीक, फिर बीच में हमें करना है 2ab, a का मान यहाँ पे लिखा है, b का मान यहाँ पे लिखा है, हम क्या लगाना है, सिर्फ क्या लिखेंगे, 5m 2a। a का मान कितना है, 5m, और b का मान क्या है, 3। अब आप देखिए इन दोनों को गुणा करके, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, और m तो है ही, तो ज्यों का त्यों है। सर्वसमीकरण लिख दो, a का वर्ग बोलो, a का वर्ग 2ab प्लस b का वर्ग बराबर a प्लस b का वर्ग। ये सर्वसमीकरण लगेगी इसमें। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, a की जगह पर है 5m, और b की जगह पे क्या है हमारा 3। तो बस हम क्या कर देंगे, 5m प्लस 3, और इस पे लगा देंगे वर्ग। क्योंकि हमें चाहिए है गुणनखंड, तो हम इसको लिख देंगे कितनी बार, 2 बार लिख देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको भी नोट कर लेना आप लोग। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक, इसमें जो है चौथा प्रश्न, ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो ये भी करवा दे रहे हैं आपको। फिर 5वां आप लोग होमवर्क में कर लेना। ठीक, तो बताते चलेंगे अब इसमें क्या करना है, बताओ जल्दी से। 49 का वर्ग नहीं लिखना है, वर्गमूल। ठीक है, कितना होता है, 7। तो हम 7 बाई के ऊपर लगा देंगे वर्ग। फिर क्या करना है, फिर हम पीछे चलते हैं 36 के यहाँ पे, तो 36 को क्या करेंगे, 6z का वर्ग। अब देखिए, हमें a का मान मिल गया और b का मान मिल गया, बीच में लिखना है 2ab। तो सबसे पहले हम 2 लिख देंगे, a का मान कितना है, 7y, और b का मान कितना है, 6z। अब चाहो तो आप इनको गुणा करके चेक कर लो, 7 दूनी 14, 14 छक्के कितने होते हैं, 84, y और z आ जाएंगे। ठीक, तो सर्व समीकरण लगेगी, बोलो जल्दी से, a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग बराबर में a प्लस b का वर्ग बराबर में a प्लस b का होल स्क्वायर या वर्ग। ठीक है,
अब देखिए तो क्या होगा इसका, ए की जगह पे क्या है 7y और बी की जगह पे 6z, तो इसका वर्ग लगा देंगे, आंसर हो जाएगा 7y प्लस 6z और एक कोष्टक में 7y प्लस 6z। जी आंसर हो गया इसका। अब बचा हमारा प्रश्न क्रमांक 5, तो उसको आप लोग करेंगे होमवर्क में और फिर करते हैं प्रश्न क्रमांक 6। यहाँ पे किसी को डाउट है इन क्वेश्चंस में? नहीं, नो डाउट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब इसमें बताइएगा सबसे पहले क्या करना है, वर्गमूल कितने का? 11 का। 121 का वर्गमूल, 11 का तो जी वर्ग है, उल्टा बोल रहे हैं आप। तो 11b इन दोनों पे क्या लगा देंगे, वर्ग। फिर उसके बाद अभी माइनस को लगा रहने दो, हम चलते हैं पीछे वाले स्टेप पे। तो जी क्या लिखा है 16, 16 को लिख देंगे 4 और c का वर्ग, c पे तो पहले से लगा, दोनों पे लगा देंगे एक साथ। फिर बीच में हमें क्या करना है, -2ab, a का मान कितना है 11b, तो 2 इंटू में 11b और b का मान कितना है 4c, यहाँ पे लिख देंगे 4c और सर्वसमीका है हमारी कौन सी, a का वर्ग माइनस वाली लगनी है -2ab प्लस b का वर्ग और इसके इक्वल में क्या आएगा a माइनस b का वर्ग। ठीक है, मोहन का नहीं बोल रहे हैं, क्या रमांगे रख के बैठे हो, बगल में रख दे। तो इसमें देखो आंसर आएगा हमारा a और b की जगह पे क्या 11b और 4c, तो हम लिखेंगे 11b माइनस 4c का स्क्वायर, तो इसको 2 बार लिखना है 11b माइनस 4c, 11b माइनस 4c। हाँ माइनस कौन से में नहीं, प्लस वाली अलग होती है, वो जी वाली होती है, a का वर्ग माइनस b का वर्ग, लेकिन यहाँ पे लगा है a माइनस b का होल स्क्वायर, इसमें लगता है प्लस a माइनस b a प्लस b, तो ये वाली थोड़ी ना लगाई है हमने दूसरी लगाई है, सही है। तो इसको लिख लो और स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, थोड़ा सा वीडियो को रोक दे रहे हैं, सभी लोग इस तरफ देखेंगे। अब अगले 2 प्रश्न हम हल करने जा रहे हैं। प्रश्न क्रमांक है पहले का 7वां। इसमें देखिए आपके सामने लिखा है l प्लस m इसकी पावर 2 है और -4lm। तो एक तरीका हो सकता था कि अगर इसको भी हम किसी घात में बदल दें, 2 की घात में, लेकिन ये तो बदला नहीं जाएगा, 4 अकेला बदला जाएगा, लेकिन l और m का क्या करेंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको सॉल्व करेंगे, शायद कुछ रास्ता निकल आए। तो देखना यहाँ पे क्या है, a, इसको मान लेते हैं a, इसको भी, तो हम लिखेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर वाली जो हमारी सर्वसमीका होती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यही होती है। अब देखिए तो इसको लगाएंगे हम कहाँ, इसमें, तो l स्क्वायर, फिर क्या आना है 2ab माने 2lm आएगा, दिक्कत तो नहीं है किसी को। फिर b स्क्वायर, b की जगह पे है m, तो m का स्क्वायर। अब देखना इसके बाद क्या लिखा है -4lm, तो जी हम तो ज्यों कहते हैं लिखेंगे -4lm। अब देखना l स्क्वायर हमारे पास है 2lm, इधर है 4lm, फिर लिख दे रहे हैं हम का m स्क्वायर और 2lm -4lm। अब देखना क्या होगा इन दोनों का, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, ये दोनों एक जैसे हैं, तो 4 में से 2 घट जाएंगे, क्या हो जाएगा -2lm। ठीक, तो फिर क्या करेंगे हम, l स्क्वायर इसको लिख देंगे बीच में -2lm प्लस m स्क्वायर। अब बन जा, बताओ कौन सी सर्वसमीका बनेगी, माइनस वाली बन जाएगी ना, a का स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर बराबर में आ जाएगा a माइनस b, माइनस लगा a माइनस b का होल स्क्वायर। तो a की जगह पे है l, b की जगह पे है m, तो हम लिखेंगे l माइनस m का होल स्क्वायर और इसको लिखना है कितनी बार, 2 बार। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर, थोड़ा सा लंबा चला गया। ठीक है, कहीं पे डाउट हो तो पूछो जल्दी से, नो डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी हमें क्या करना है, प्लस वाली सर्वसमीका लगेगी, लेकिन पहले इसको बदलना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे 4 की घात, यहाँ पे 4 की घात है, हम लिखेंगे a की घात 2 और इसके ऊपर फिर से 2 की घात। हमने पढ़ाए थे घात के नियम, घात के ऊपर घात का क्या हो जाता है, गुणा। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, फिर से 4 हो जाएगा। फिर बीच में हमें कुछ नहीं करना है, बीच में तो हम ऐसा ही लिखेंगे 2a का वर्ग और b का वर्ग
और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, b की घात 2 और इसके ऊपर 2 की घात। ठीक, तो फिर क्या होगा हमारा a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि हमारी सर्वसमीका होती है, अच्छा a नहीं लिख रहा, हम यहाँ पे लिख रहा है सर्वसमीका x y के रूप में, x का वर्ग प्लस 2xy प्लस y का वर्ग, इसका हो जाएगा x प्लस y का होल स्क्वायर या संपूर्ण का वर्ग। ठीक है, तो x की जगह पर a स्क्वायर, y की जगह पे b स्क्वायर, हमें कुछ नहीं करना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, उस पर लगा देना है वर्ग, और चूंकि वर्ग लगा है तो इसको लिख देंगे कितनी बार, 2 बार। तो जी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए।